हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मोस्ट डिमांडिंग सीरीज फॉर जीएटी 10 मिनट्स टू जीएटी, जहां पे हम लोग 10-15 मिनट के अंदर हर जीएटी के चैप्टर का एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। और अगर आप जीएटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए सीरीज रहेगी, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हर चैप्टर के बारे में मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी चैनल पर नए हैं, मेक श्योर की फ्री क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज बारी है प्रॉफिट एंड लॉस की। हमने लास्ट सेशन के अंदर परसेंटेज को पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर आप जरूर देखिएगा। परसेंटेज अपने आप में एक एप्लीकेशन है जिसका यूज आगे आने वाले चैप्टर्स प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर डेफिनेट रूप से डायरेक्टली होता है। बाकी और भी चैप्टर्स हैं जहां पे यूज होता है, बट ये जो जैसे आपका सीयूटी है तो उसके अंदर जीएटी के 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 35-40 क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग से होते हैं और क्वांट में 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वांट के अंदर कम से कम 5-6 क्वेश्चन ये परसेंटेज वाला पूरा जो पोर्शन है ना, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट वगैरह, ये कवर करता है। तो 30-35 नंबर का पोर्शन बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। मतलब कम में अगर कोई चीज बेचेंगे घाटे में तो लॉस हो गया, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो गया। जैसे मैंने कहा कि किसी आर्टिकल को मैंने 200 रुपए में खरीदा, सो दिस इज कॉस्ट प्राइस, इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और मैंने उसको 300 रुपए में बेच दिया, उसको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बेचते हैं। अब ये वैसे क्लियरली दिख रहा है कि मैं ज्यादा में बेच रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसमें से मैं कॉस्ट प्राइस को अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास में जो प्राइस आएगा वो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। अब ये तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन इस प्रॉफिट का परसेंटेज जब निकालना पड़ता है तो कैसे निकालते हैं? तो आप लोगों को यहाँ पे बेटा जो प्रॉफिट हुआ है वो 100 का हुआ है। कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है ना, तो हमेशा आप लोगों को सीपी पर कैलकुलेट करना है। मतलब 100 रुपए का जो फायदा हुआ है ना, वो किस पे हुआ है? सीपी पे हुआ है। सीपी कितना है? 200। तो 100 रुपए का फायदा हुआ है 200 रुपए पर, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। जैसे परसेंटेज टेबल याद करने के लिए बोला था मैंने, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 इंटू 100, 1/2 का परसेंटेज क्या बन जाएगा? 50। वैसे ही 1/3 का परसेंटेज क्या बन जाएगा? 33 राइट्स 1/3। तो ये एक सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है जो आप समझ गए होंगे। अगर मान लो मैं आप लोगों को यहां पर ऐसा कहूं कि मैंने किसी आर्टिकल को 400 रुपए में खरीदा और उसे मैंने 300 रुपए में बेच दिया, तो यहां पर मेरा जो लॉस परसेंटेज है वो कितना होगा? यहां पर मेरा जो लॉस परसेंटेज है, देखो यार 400 का सामान 300 में बेच रहे हो तो आपको लॉस तो होगा, ये तो श्योर है। तो 400 में से 300 गया, लॉस आपको हो गया 100 रुपए का। अब अपॉन में क्या लिखेंगे? मैंने क्या कहा था, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है चाहे लॉस परसेंटेज निकालना है बेटा, अपॉन में आप लोगों को 400 लिखना है। सो यहां पर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1/4 इंटू 100, 25% आप लोगों को यहां पर लॉस हो जाता है। तो बेसिक सी बात आप लोग समझ गए। कोई बच्चा अगर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बिगनर है, तो वो इस सीरीज से चीजों को स्टार्ट कर सकता है। बाकी डिटेल में भी चीजों में अगर आपको जाना है तो हमारे एप्लीकेशन बैचेस को भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, जो भी इस समय पे चल रहे होंगे आप उनसे पढ़ करके वहां पे डिटेल में सारी चीजें विद डीपीपी, डाउट सेशंस, मेंटोरशिप सेशंस, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं 1-2 क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लेता हूं, तो आप मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि उसने कोई प्रोडक्ट 500 में खरीदा और उसे 600 में बेच दिया, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सो सिंपली यू विल से कि 500 में खरीद के 600 में बेच दिया तो 100 का प्रॉफिट हो गया। और अपॉन में हमेशा क्या आता है? सीपी। सीपी का मतलब जितने में खरीदा है उसको अपॉन में लिखते हैं। सो दिस इज 1/5 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 20%। डन है ना? सिंपल सी चीजें, बिल्कुल साधारण शब्दों में पढ़ाता हूं, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चे समझ पाएंगे, आराम से आप चीजों को कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को यहां पर लॉस के लिए बोलूं तो आप लॉस पे भी निकाल सकते हो। अब यहां पे बात आती है, मान लो मैंने किसी आर्टिकल को 800 रुपए में खरीदा और मुझे इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? मुझे इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 10% ज्यादा में बेचना है। ज्यादा का मतलब होता है उसको 10% से वैल्यू को बढ़ाना।
जब भी 10% बढ़ाने की बात की जाएगी तो आप यहां पर उस वैल्यू का 100 प्लस जो भी आपको बढ़ाना है उतना परसेंट निकालेंगे। जैसे मान लो मेरे को बोलना है कि 20% किसी वैल्यू को बढ़ाना है, सो आई विल से कि 120% इसका निकालना पड़ेगा। अगर कम करना है, जैसे मैंने कहा कि यार किसी का 5% कम करना है, तो मैं 100 - 5 करूंगा तो 95% मेरे को उसका निकालना पड़ेगा। सो 110% करना है तो 800 में खरीदा, उसका 110% आप अगर करेंगे सो आपके सामने जो आंसर आएगा वो 880 आ जाएगा। बस ये ध्यान रखो कि जितना भी प्रॉफिट बोलेगा वो 100 में प्लस करना है, लॉस बोलेगा तो 100 में से माइनस करना है। और आपको अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या कौन से बैच से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेटा आपको मेरा मेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप मेरे को यहाँ पे मेल ड्रॉप करना, तुरंत आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, रिवर्ट मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके कुछ भी अगर बात हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है 250 रुपए का सामान है, 10% के लॉस में बेचना है। 10% का लॉस आते ही आप ये समझ लो कि 100 में से 10 कम होगा। अब 250 रुपए में खरीदा था तो आपको 90% में अगर बेचना है बेटा, तो 90% का मतलब हो गया यहां पर 225, 225 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 225 आपके क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सी चीज है। अगर आपको लॉस में बेचना है तो 100 माइनस करो, प्रॉफिट में बेचना है तो आपको 100 प्लस करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने किसी आर्टिकल को 8000 रुपए में खरीदा, सीपी दिया हुआ है, और मैंने इसको 20% के लॉस में बेचा, तो बताइए मैंने इसे कितने रुपए में बेचा होगा, मैंने इसे कितने रुपए में सेल किया होगा, मैंने इसे कितने रुपए में सेल किया हुआ होगा। ठीक है, तो सिंपली देखो 8000, 20% लॉस, लॉस का मतलब है कम, तो 20% कम करो, 100 में से 20 कम किया तो 80 आ गया। तो 80% अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये कितना आ जाएगा 6400। कितना हो जाएगा मेरे भाई 6400 आपके क्वेश्चन का आंसर है। जितने बच्चे भी बेटा सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना कि आप लोगों को अपने फॉर्म में जीएटी जरूर भरना है। चाहे आप लोग कोई ऐसा कोर्स टारगेट कर रहे हो जिसमें जीएटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी आप लोगों को जीएटी फॉर्म में जरूर डालना है। तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाओगे ना तो आपको फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं हर बार यार कि सर हमने ये डोमेन टारगेट किया था, हमको डीयू जाना था, बीएससी करना था या बीकॉम करना था, बीए करना था, वहाँ पे जीएटी नहीं चाहिए था, मैंने नहीं लिया, लेकिन वहाँ पे उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे। अब मैं बीएचयू के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो सर बीएचयू में जीएटी मांग रहे हैं, मैं जेएनयू में जाना चाह रहा हूँ, मैं दूसरे नए कोर्सेज करना चाह रहा हूँ, तो सब जगह पे जीएटी मांग। तो एक साल यार बच जाएगा। मेक श्योर कि आप जीएटी को जरूर पढ़ना, चाहे कम पढ़ लेना चलेगा। जिनके में कोर सब्जेक्ट नहीं है वो थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तो चलेगा, लेकिन जिनका कोर सब्जेक्ट है उनको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। और अपनी अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन बैचेस के ऊपर ना एक महापैक का ऑप्शन मिलता है। दिस इज वन पास, पूरे साल के लिए सारे लाइव बैचेस का एक्सेस, फाउंडेशन बैचेस, रिवीजन बैचेस, प्रैक्टिस बैचेस, क्रैश कोर्सेज, सबका एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो याडा 24/7 की ऐप पे और वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हो। वहाँ पे आपसे एनरोल करते समय ना पूछेगा कि कोई डिस्काउंट कूपन कोड है, काफ़ी सारे कूपन कोड्स आपके उसमें होते हैं, बट आप यहाँ पे ना ये मेरा डिस्काउंट कोड है, इसको आप यूज़ कर लेना। इससे आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप मिलेगी, आप मेरे से कनेक्ट हो पाओगे, पर्सनली भी मेरे से आप बातचीत कर पाओगे। ठीक है, जब भी आप इसको ज्वाइन करें, मैं लास्ट में बता दूंगा कि क्या तरीका होता है इसको ज्वाइन करने का। अब इसके बाद में मैं एक सबसे ज़रूरी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जो लगता है उनको, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने किसी आर्टिकल को 500 रुपए में बेचा, ध्यान रखना मैंने कहा है 500 रुपए में बेचा, खरीदा नहीं, 500 रुपए में बेचा। 500 रुपए में बेचा तो बेचने पर मुझे 25% का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। इसका जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद इसका जो सेलिंग प्राइस बन गया वो बन गया 500 रुपए। इसके बाद जो सेलिंग प्राइस बन गया बेटा वो बन गया 500 रुपए। तो इसका सीपी क्या होगा? तो बेटा सीपी आपको नहीं पता, नहीं पता। प्रॉफिट कितना कमाया? 25% का। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? 100 + 25, 125%। और
जो सेलिंग प्राइस मेरा इससे बना है वो कितना बना है, 500 रुपए। 500 रुपए में आपने इसे बेचा है। खरीदा कितने में था ये नहीं पता, तो इसको आप सॉल्व करोगे, 4 से कैंसिल होगा, 4 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 400 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो सीपी आ जाएगा। बात तो सही है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो सीपी आ जाएगा, बट आप 500 का 25% निकालोगे ना तो वो प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। आप 500 का 25% निकालोगे, इसका मतलब आपने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है, तो वो गलत कैलकुलेशन हो जाती है। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप आराम से इसको देखिए, समझिए और एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से। 720 रुपए का एक सामान है, 20% के प्रॉफिट पे आपने बेचा है, तो आपने उसे खरीदा कितने में था? सीपी क्या था आपका? खरीदा कितने में था? तो आप कहेंगे सर हमें नहीं पता कितने में खरीदा, लेकिन मैंने 20% के प्रॉफिट में उसे बेचा है, इसका मतलब मैंने उसे 120% में बेचा है और उसका जो प्राइस है वो 720 है। तो यहां से कैंसिल हो गया, 600 इंटू 6 बराबर 600, 600 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 600 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से बेसिक जो कहानी है उसको आप बहुत आराम से समझ सकते हो। जैसे मैं आपको अगर ये बोलूं कि मैंने किसी आर्टिकल को 880 रुपए में बेचा, ठीक है, और मुझे उस पर ना 20% का लॉस हुआ है। आप एक बार ईमानदारी से इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करो और इसका आंसर देखो क्या आता है। 880 रुपए में बेचने से 20% का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना था मुझे नहीं पता, सीपी कितना है, लेकिन 20% का लॉस हुआ है, इसका मतलब 100 माइनस 20, तो 80% में आप उसको बेचोगे तो आपके पास में यहाँ पे 880 उसका सेलिंग प्राइस बनेगा। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये सब तामझाम मिला करके सीपी आएगा 1100 रुपए। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक बताया, आगे हम इसके वन शॉट्स भी देखेंगे। और आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से जाना है तो आप एप्लीकेशन बैचेस को चेकआउट कर लो। अगर आप थोड़ा सा कुछ 2-4 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट वहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बेसिक कहानी। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने किसी आर्टिकल को 480 रुपए में बेचा और उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसे कितने में खरीदा था, यानी कि व्हाट वाज माय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, पूरे जीएटी के लिए, पूरे सिलेबस के लिए वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना कि सर हमें ऐसी चीजें चाहिए, या जो भी रिक्वायरमेंट हम उस पर काम करेंगे। आप लोग अगर साथ दोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे फ्री क्लासेस आती जाएंगी, और इस वीडियो को भी लाइक करके रख लो। बाकी जो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन बैचेस के बारे में, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। जो भी आप लोगों का इस समय पे लेटेस्ट बैच चल रहा होगा, जिस समय पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उस लेटेस्ट बैच से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर महापैक है, एक ही पैक में एक्सेस मिल जाता है पूरे साल का। और यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है, जिससे आप लोगों को मेरी मेंटोरशिप भी साथ में मिलने वाली। बाकी आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जीएटी विद अमित शर्मा, यहाँ पे 20-25 हज़ार बच्चे मेरी मेंटोरशिप में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों का यहाँ तक इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से एक नए सेशन के साथ, नई टेक्निक्स के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। सो कमेंट बिलो एंड टेल मी हाउ वाज द सेशन। थैंक यू।